हमको इतना बता दीजिए, ये तरीका सिखा दीजिए। सब गुनगुनाइए। इतना बता दीजिए, ये तरीका सिखा दीजिए। पल में सब कुछ बदल जाएगा, पल में सब कुछ भैया इको बढ़ाइए। मुस्कुराना सिखा दीजिए, मुस्कुराना सिखा दीजिए। पल में सब कुछ बदल जाएगा, पल में सब कुछ बदल जाएगा। मुस्कुराना सिखा दीजिए, मुस्कुराना सिखा दीजिए। देखिए, मुस्कुराना तो हम तकदीर में लिखा कर लाए हैं, और उदासी अपनों ने तोहफे में दी है। हम भी कमाल करते हैं, तकदीर की जगह तोहफे पे टिक जाते हैं। अरे आपकी तकदीर में लिखा है, क्यों उदास होते हैं? दुनिया तो उदास करेगी इसी। इसलिए आप लोग तो पहले दिन से संकल्प ले रहे हैं, आपने तो ले भी लिया है। जैसी कमरे में जाते हैं आजकल, आप दरवाजा खोलती पत्नी पति को देख के और पति पत्नी को देखकर क्या करते हैं? जरा मुस्कुराइए। देखो, ये रिश्ता बड़ा बारीक होता है। तंग नहीं करते हैं उन्हें हम आजकल। कितना बारीक रिश्ता होता है पति पत्नी का। तंग नहीं करते हैं उन्हें हम आजकल, ये बात भी उन्हें तंग करती है। जय वाह, ये तो ऐसा ही रिश्ता है। गप सा 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 नि ध प ध प प। काम मुश्किल बहुत है मगर जीतना है तो दुनिया, अगर जीतना है तो दुनिया, अगर सबको दिल में जगह दीजिए, सबको दिल में जगह दीजिए। मुस्कुराना सिखा दीजिए, सबको दिल में जगह दीजिए। मुस्कुराना सिखा दीजिए। और एक दिन भगवान ने देखा कि व्रजवासी पूजा की थाली हाथ में लेकर कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं पूछा, तो व्रजवासियों ने कहा इंद्र की पूजा करना है। भगवान ने कहा इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हैं? बोले इंद्र वर्षा कराता है, और वर्षा कराने वाले देवता हम खेती हर लोग हैं, तो पूजा करने जा रहे हैं। भगवान ने कहा इंद्र वर्षा नहीं कराता, वर्षा तो प्रकृति कराती है। पूजना है तो प्रकृति को पूजो। व्रजवासियों ने कहा धीरे बोल, इंद्र ने सुन लिया तो अवर्षा होगी या अति वर्षा होगी। भगवान भी उड़ गए, ये ठीक नहीं है। नंद बाबा से कहा, नंद बाबा ने कहा देख भाई तू अपनी मत चला, ये जो चल रहा चलने दे। भगवान जानते थे कि पिताजी को अगर कोई बात समझने आए तो पिताजी के सारे बटन जहां होते वहीं चलो। भगवान माँ के पास गए और उन्होंने यशोदा मैया से कहा कि ये पूजा ठीक नहीं है, मेरी बात मानिए। यशोदा जी ने नंदराय से कहा बच्चा कह रहा है तो मानो ना। हर घर में जब नई पीढ़ी कोई नई बात करती है तो पुरानी पीढ़ी बहुत मुश्किल से पचा पाती, झगड़ा चालू हो जाता। हमें सिखा रहे हो। भगवान ने कहा मानो तो सही। नंदराय ने कहा अच्छा भैया फिर उपद्रव होगा। ब्रजवासियों ने कहा, भगवान ने कहा मैं खड़ा हूं, पूजा बंद, और अगर कुछ होगा तो मैं हूं। इंद्र को सूचना मिली, पूजा बंद हो गई। घनघोर वर्षा करो। भगवान ने गड्ढा खोदा, सबको कहा इसमें रहो। 7 वर्ष की उम्र भगवान,
7 दिन तक अपनी छोटी उंगली में गोवर्धन पर्वत उठा के भगवान खड़े। इंद्र को पता लगा मेरी पूजा बंद हो गई, और मैं अगर इतनी अति वर्षा कर रहा हूं तो कुछ नुकसान भी नहीं हो रहा, कौन है जो उनकी रक्षा कर रहा है? इंद्र नीचे आया, आके देखा तो भगवान खड़े। इंद्र धीरे से भगवान के पास आया और भगवान से बोलता, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी दुकान काहे के लिए उठा रहे हैं? अच्छी खासी पूजा चल रही है, आपने बंद करा दी। अब जो उत्तर भगवान ने दिया वो सुनिए। भगवान ने कहा, इंद्र जी ये ठीक नहीं है, वर्षा कराना आपका कर्तव्य है, और जो मनुष्य अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए पुजाने की अपेक्षा रखे, कृष्ण की दृष्टि में उसको भ्रष्टाचार कहते हैं। आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मैं आपको नहीं करने दूंगा। देखिए भगवान ने कहा पूजा बंद। इंद्र को समझ में आई, ये सब कथा आप जानते हैं, खूब आनंद मना, गोविंद नाम पड़ा भगवान का। भगवान ने कहा प्रकृति को पूजो, और प्रकृति का प्रतिनिधि गोवर्धन पर्वत है, इसलिए भगवान ने कहा पूजना है तो गोवर्धन पूजा करो। और हमसे भी भगवान कहते हैं अगर कृष्ण भक्त हो तो प्रकृति का मान करो, जल की एक एक बूंद का सम्मान करिए। आपको अंदाज में नहीं, उड़ीसा और राजस्थान के सुदूर जंगलों में आज भी माताओं बहनों को एक लोटा पानी के लिए 10-10 किलोमीटर चलना है, और हम आधी बोतल पानी पी के फेंक देते हैं। अब जो विश्व युद्ध होगा वो पानी के लिए होगा, देखना। अगर आप कृष्ण भक्त हैं, पानी की एक एक बूंद, हर वृक्ष की कीमत है। धरती पर एक गंदगी का टुकड़ा नहीं मिलना चाहिए। पर्यावरण का मान करिए, गोवर्धन लीला है। हम गोवर्धन पूछते हैं, धरती को गंदा करते हैं क्या? उस दिन उत्सव मनाया और 56 भोग लगाए, ये लगे यहाँ अभी ढके हुए हैं, घबराओ मत, सब आप ही को मिलने वाला, ये रखें। हमारी कथा में तो ज्यादा 56 भोग का चक्कर नहीं रहता, लेकिन अब बनाए यजमान, और हमको तो बिल्कुल नया ही नहीं लग रहा, रोज ही 56 भोग बढ़ रहे हैं नीचे। आज ऊपर से नीचे आ गए, बस इतना सा हुआ, सब नीचे लगे हुए। और वो कैटरर के लोग तो हो, क्या ड्रेस कोड है उनका। तो आप तो रोज ही 56 भोग लगाते हैं, आज यहां लग गया और कुछ नहीं। अच्छा, कई लोग हमसे पूछते 56 का क्या चक्कर है, 57 क्यों नहीं लग जाते, 55 क्यों नहीं लग जाते? तो देखो 24 तत्वों का बना ये शरीर है, 24 तत्वों से ये शरीर बना है हमारा। ये जो 24 तत्वों से शरीर बना है देवियों और सज्जनों, अब इस शरीर में आप गुणा करते चलो तो 32 दांत हैं। जब आप भोजन करते हैं तो 24 और 32 कितने हुए? कितने हुए? 56। भगवान कहते हैं 56 भोग 24 तत्व के लिए 32 दांत से चबा के उतारो। पर भगवान ये कहते हैं कि भोजन करते समय अन्न का एक भी दाना झूठा मत छोड़ना। इस देश में 90 करोड़ रुपए का अन्न झूठन में छूटता है। आप कल्पना करिए। इसलिए भगवान कभी खुश नहीं होता। ये सब आप करो, पर आज एक संकल्प लो। अगर 56 भोग लगाया कि आज के बाद हमारे घरों के कार्यक्रमों में एक अन्न का दाना झूठा नहीं छूटेगा। रोटी तो बहुत दूर की बात है, अन्न मत छोड़िए झूठा, आपको अंदाज नहीं है। पर अब ऐसा होने लगा है, जब से भारत के घरों में रसोई के ऊपर से माताओं का नियंत्रण गया, मां नाम की केंद्रीय तत्व का, भोजन का महत्व खत्म हो गया। लोग होटलों में जाके खाते हैं, ऑर्डर देते हैं। आप जो ऑर्डर देते हैं उससे ज्यादा आता है, फिर जितना आता है उतना आप खा नहीं पाते, और आप चले आते हैं और देखते तक नहीं पीछे कि कितना आप छोड़ के आ गए। जिस देश में अन्न को पूजा गया हो, उस देश में पूजन से ज्यादा झूठन छोड़ दी गई हो। एक बार मेरी बात पे जरूर सोचिएगा। अगर भागवत सुन रहे हैं तो एक संकल्प लीजिए कि आज के बाद अपन और अपने बच्चे कभी अन्न झूठन नहीं छोड़ेंगे। अड़ जाइए, समझाइए लोगों को, ये गोवर्धन की लीला है। अगर आप जानना चाहते हैं, ऐसे ही भगवान ने नहीं पुजाया देवियों और सज्जनों। और भगवान तो सबको कहते जो काम करो मस्ती से करो, बेबसी। सारे व्रजवासी कहने लगे इंद्र क्या करेगा? भगवान ने कहा मैं हूं तो सही, मैं हूं तुम्हारे लिए पर्वत लेके खड़ा हूं। और जिसके
सिर पे भगवान का हाथ है, वो क्यों बेबस होगा? मुस्कुराते रहे जो उम्र भर, मुस्कुराते रहे जो उम्र भर, हो गए वो यहाँ पर अमर, हो गए वो यहाँ पर अमर। बेबसी अब हटा दीजिए, बेबसी अब हटा दीजिए, मुस्कुराना सिखा दीजिए। बेबसी अब हटा दीजिए, मुस्कुराना सिखा दीजिए। पल में सब कुछ बदल जाएगा, पल में सब कुछ बदल जाएगा। क्या करना है? अरे भैया आप तो गजब के लोग हैं। आपकी वो जो स्कीम चल रही है पहले दिन से आज 5वां दिन लग गया। मुस्कुराने का भजन क्या सीरियसली गाते हैं। अरे मुस्कुराने का भजन मुस्कुरा के गाइए। और हम तो आपसे कहते हैं देखो अब परेशानी तो ब्रजवासियों के जीवन में भी आने वाली है, आएगी, सबके आती, कोई नहीं बचेगा। हमारे जीवन में जब परेशानी आए, मैं तो कहता हूं, जब आपसे कहता हूं जरा मुस्कुराइए, फिर मैं कहता हूं बाहर तो सब मुस्कुराते हैं, घर जाके अपने लोगों को देख के मुस्कुराइए। खास मांग तो मेरी है। तो कई लोग कहते हैं पंडित जी आप कहते हैं घर जाके अपने लोगों को देख के मुस्कुराओ, लेकिन हम घर जाते हैं तो हमारे घर में कुछ मेंबर ऐसे हैं जिनको देख के मुस्कुराना तो दूर और उल्टी आना चालू हो जाती है। हाँ तो होते हैं कुछ मेंबर ऐसे ही होते हैं। तो क्या करेंगे? आपको अपने लोगों को देख के मुस्कुराने का भाव न जागे। कई पत्नी हमसे बोलती हैं बाकी सबको देख के मुस्कुरा सकती, इनको देख के खोपड़ी उड़ जाती है। पति से पूछे वो बोले बाकी सबको कोई देख, इसके सामने पता नहीं क्या वजह। हाँ तो क्यों ऐसा वजह? तो देखो आपको अपने लोगों को देख के मुस्कुराने का मन न हो तो मैं एक प्रैक्टिस बताता हूँ, वो करना एकदम सही हो जाओगे। आईना तो सबके ड्रेसिंग रूम में, अपने ड्रेसिंग रूम में प्रसाधन कक्ष में आईने के सामने खड़े हो जाना। और जब आपको बेचैन तन हो, बेचैन मन हो, और अगर अकेलापन सता रहा हो, ये भी नई बीमारी भारत के घरों में, तो बस कांच के सामने खड़े होना, एक उंगली गाल पे लगाना और कांच में खुद को देख के कहना जरा मुस्कुराओ, क्या प्रॉब्लम। 2-3 दिन में प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको किसी और के सामने मुस्कुराने में दिक्कत नहीं पड़ेगी। देवियों और सज्जनों, जब हो बेचैन तन और मन, जब हो बेचैन तन और मन, और सताए अकेलापन, और सताए अकेलापन, आईने से हंसा कीजिए, आईने से हंसा कीजिए, मुस्कुराना सिखा दीजिए। सारे ग म ग रे सा सा, सारे ग म प ग म ग रे सा सा। तो देवियों और सज्जनों,